ऐसा है। शम, संतोष, विचार और सत्संग, ये चार मोक्ष के द्वार हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पाव है प्राणी। भक्ति की मां सत्संग है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, राम, जो आदमी मूर्खता और विद्वता का निर्णय करके प्रश्न करता है, वही बुद्धिमान है। यानी सवाल करने के टाइम पर पहले आप सोचो। जो वक्ता का निर्णय किए बिना ही बालक के समान प्रश्न करता है, वो अधम, वह किसी प्रकार आत्मज्ञान का पास। मेरे पास एक आदमी आया, मेरे पास कई लोग आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। पहले मैं उनकी बात ध्यान से सुनता हूं। ध्यान से इसलिए सुनता हूं कि इसके प्रश्न में तथ्य और तत्व कितने हैं, इसका प्रश्न सार्थक है या नहीं। आइए मैं एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी मेरे पास आया, बोला, महाराज आपने शादी क्यों नहीं की। वाह। सवाल ये था कि उसने मुझे कहा, आपने शादी क्यों नहीं की। मैं शास्त्रार्थ के द्वारा उसको समझाने का मैंने प्रयास किया कि भाई उसके बाद इंसान थोड़ा ग्रस्त आश्रम में उलझ जाता है, बाल बच्चे होते हैं, फिर उनके परवरिश में थोड़ा ध्यान बढ़ जाता है। और इसको तो गोस्वामी जी ने भी रामायण में कहा है, ब्याह नहीं यह व्याधि है, सको तो जाए बचाए। वहां कह रहे हो सके तो बचा लो। पैरों बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। और साहब भी ये बोले, फूले फूले फिरत है आज हमार ब्याह, पैरन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। खैर, मैंने जब तत्व ज्ञान से उसको समझाने का प्रयास किया कि निग्रता के लिए थोड़ी बाधा हो जाती है, वो मेरे तथ्य को सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं जान गया ये उतावला है। ये प्रश्न चार प्रकार के होते, प्रश्न करता है चार प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न किया जाता है अज्ञान से। जैसे एक बालक है, मां से कहता है, मां, चांद को देखकर कहता है, मां ये क्या है, चंदा मामा है। उसको ज्ञान नहीं है अभी तक। एक प्रश्न है अज्ञान से, उसमें जानने का भाव होता है अज्ञान से। दूसरा प्रश्न होता है जिज्ञासा से। जिज्ञासा के प्रश्न पर आगे चलूंगा। अब दूसरा होता है अहंकार से। वो आपको तोलना चाहता है, उसको अहंकार है ज्ञाता का। तीसरा प्रश्न होता है जिज्ञासा जानने की भावना से। चौथा पुष्टि के लिए कि मैं जो ये प्रश्न कर रहा हूं, ये जो उत्तर दे रहे हैं, ये उपयुक्त है, मेरी धारणा ठीक है या नहीं है। इसलिए प्रश्न करने वाले के प्रश्न से उसका अभिप्राय समझ में आता है। मैं समझ चुका था कि ये आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये अहंकार और हठपूर्वक ये शठ है। वाह। शठ किसको कहते हैं? एक तो होता है मूर्ख। मूर्ख बालक के समान है, उसे समझाएंगे समझ। शठ बड़ा बेकार होता है।
पर साहब ने छठ पर भी कहा है, छठ सुधरत सत्संगत पाही, पारस परस कुधात सुहाई। पर छठ को समझाना मुश्किल होता है, वो काट करेगा। जब मैं उसके सामने तर्क रखा, तर्क सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं था, बस एक ही बात पर अड़ा हुआ था। मैंने कहा भाई, जैसे मैं तर्क रख रहा था, उसने मुझे कहा ब्रह्मा जी ने शादी की। मैं बोला हाँ। उनकी पत्नी सावित्री जी। विष्णु जी ने शादी की। मैं बोला हाँ। उनकी पत्नी लक्ष्मी जी। शिव जी ने शादी की। मैंने बोला हाँ। उनकी पत्नी उमा। आप उनसे भी बड़े हो। मैंने बोला उन्होंने शादी क्यों, आपने क्यों नहीं शादी की? फिर मैंने कहा भाई उनकी इच्छा थी शादी करने की, मेरी इच्छा नहीं है। मैं यहाँ अपना संतुलन बिगाड़ना नहीं चाह रहा था। मैं शांत चित्त उसके प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा था। जब आप निश्चय करते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, ये चाहे कितनी भी बदतमीजी करे, तो आपका निश्चय आपको सपोर्ट करेगा। वो अनाप शनाप भी बोलने लगा। मुझे कहा आखिर आपने शादी क्यों नहीं की? मैं बोला मेरी इच्छा नहीं हुई। इच्छा क्यों नहीं हुई? मैंने कहा तुम कोई बैरिस्टर लगे नहीं हो, अपनी अपनी इच्छा होती है। वाह, यहां पर साहब ने एक शब्द बड़ा सटीक कहा, मूर्ख से क्या बोलिए, षट से कहां बसा है। वाह, अब यहां भी कह रहे हैं षट से कहां बसा है। पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशा है। कह रहे मूर्ख से बोलने से क्या फायदा है, षट से कहां बसा है। षट सुनेगा ही नहीं, जिद्दी है। पाहन में क्या मारिए, पत्थर में तीर की परीक्षा नहीं करना। चौखा तीर नशा है, कितना भी अच्छा तीर होगा, पत्थर को नहीं भेद पाता है। वशिष्ठ जी राम जी को यही कह रहे थे। जो मनुष्य आत्म तत्व को नहीं जानता, उसका वचन ग्रहण करना उचित नहीं। वाह, उसका वचन ही ग्रहण करना उचित नहीं है। आप तो खारी खात है, बेचत फिरे कपूर। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना सब जाना जान। उस तत्व को जानने के बाद बाकी कुछ जानना शेष नहीं रहता है, वो सर्वज्ञाता हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है। क्योंकि आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है, उसका आत्म तत्व जाग गया है। जैसे आप नींद में हैं तो आपकी शारीरिक शक्तियां काफी 16 गुना कम हो जाती है, जागने पर ये आ जाती है। इस तरह जब आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद यही प्रश्न तो राम जी ने वशिष्ठ जी से किया, हे गुरुवर, आत्मा का ऐसा सार्वभौम क्या, जलवा क्या, विशेषता क्या, जिसे जानने के बाद मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। और सप्त प्रश्न में भी आता है, वशिष्ठ अपना गरुड़ जी ने कांगभूषण से जो 7 प्रश्न किए थे, उसमें कहा कवन ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है। 7 प्रश्नों का उत्तर दिया था। नहीं दरिद्र सम दुख जगाना, दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं। आप देखते हैं ना, कई आदमी दरिद्रता के कारण से, अभाव के कारण से आत्महत्या करते हैं। रोग के कारण से इतना लोग आत्महत्या नहीं करते हैं जितना दरिद्रता के कारण से। क्योंकि जब बच्चे भूखे रहते हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो माँ बाप बहुत दुखी होते हैं।
तो सबसे बड़ा दरिद्रता का दुख है। संत मिलन सम सुख नहीं जाना। आखिर क्या बात है? क्योंकि उनके जिस्म से एक अध्यात्म रेज निकलती है जो हमें आच्छादन करती है। अगर आप दुष्ट आत्माओं को देखेंगे तो आपको उसका भी प्रभाव पड़ेगा, जिसको भी देखोगे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चित्त के निरोध के लिए इंद्रियों का निरोध बोला गया। एक मिलत दारुण दुख देई, बिछड़त एक प्राण हर लई। गोस्वामी जी कह रहे हैं कुछ ऐसे हैं जिनके मिलने से बड़ा दुख हो जाता है, कष्ट मिलता है। सांप मिल जाए कितना कष्ट हुआ, शेर मिल जाए अचानक कितना कष्ट हुआ, लेकिन जो प्रियजन बिछड़ते हैं तो बड़ा दुख होता है, आंसू झलक पड़ते हैं, होता है। इस तरह संत मिलन सम सुख नहीं जाना। दूसरे के भले से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं आना। आना कहते हैं दूसरे को, भैया आन की चीज न उठा। पर पीढ़ा सम नहीं अधमाना। दूसरे को तकलीफ देने से बड़ा अधम कार्य कोई नहीं। सन्यपात सम रोग न कोई। पागलपंती से बड़ा कोई रोग नहीं होता है। कैंसर है, बाकी चीज़ें हैं, कम से कम ब्रेन तो बैलेंस में है, लेकिन पागल हो गया तो ब्रेन ही चला गया। आत्मज्ञान सम ज्ञान न आना कोई। हे गरुड़, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। हजारों पोथियां पढ़ लो, कम है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। इंसान को अंदर बाहर दोनों तरीकों से जाना जा सकता है। कसौटी क्या है? बाहर ऐसे जाना जाएगा, इसका वाणी पर नियंत्रण है कि नहीं, इसका आंखों पर नियंत्रण है कि नहीं, इसकी वृत्तियां हाथ पांव पर नियंत्रण है कि नहीं। ये सब चीजें उस बाह्य रूप से दर्शाती है उसके आचरण। आंतरिकता से कि इसके क्रियाकर्म ज्ञानमय है कि नहीं। वाणी तो अनमोल है, पर जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोलकर तब तू मुख से बोल। तो आत्मज्ञान सम ज्ञान ना आना। आत्म ज्ञान बिना कोई ज्ञान ही नहीं है। तो राम जी ने भी अपने गुरु से प्रश्न किया, बोला हे राम, आत्मज्ञान समान कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। आत्मा को जानते ही संसार सागर से पार हो जाता। बोला हे गुरुदेव, आत्मा का ऐसा क्या सार्वभौम है जिसे जानने मात्र से हम संसार सागर से पार हो जाते हैं। बोला हे राम, जिस प्रकार अज्ञानवश हम रस्सी में ब्रह्मवश सांप की कल्पना करते हैं और भयभीत हो जाते हैं, अगले पल जैसे हमें पता चलता है ओ तो रस्सी है, हमारा भ्रम खत्म हो जाता है। उसके बाद हम स्वचेष्टा से भी, अपने प्रयास से भी रस्सी को सांप मानने का यत्न करें, नहीं हो पाएगा। हम अपनी कोशिश भी करेंगे इसको अभी हम सांप समझें, नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार हे राम, आत्मा को जानने के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है। देहाध्यास का मतलब है मैं शरीर हूं। जैसे ये भाव खत्म हो गया, मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, जगत ही खत्म हो जाता है। मैंने एक बात कई बार बोली है, इस संसार की आत्मा अज्ञान है। जैसे आपका शरीर आत्मा की ताकत से काम करता है, ये संसार अज्ञान के साये में जीता है। तो राम जी के गुरुदेव देखिए वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, जो प्रमाणिक तत्व ज्ञान की यानी
वक्ता के वचन को अंगीकार करके उसके अनुसार आचरण नहीं करता, उससे अदम कोई मनुष्य नहीं होता। हाँ। अब यहां साहब क्या बोल रहे हैं, कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई, कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई, वह कहनता वह जान दे जो न गहनता हो। बोला उसका क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कहनता और गहनता है उसका असर पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूं, एक राजा था, राजा को संतान नहीं थी, राजा बड़ा चिंतित था। आखिर राजा ने गुरु को प्रार्थना की कि भाई संतान नहीं है, कृपा करो राज्य देखे। वो बाप बेटे को संपत्ति क्यों देना चाहता है? बाप बेटे में अपना रूप देखता है, इसलिए अपने जीवन की कमाई हुई संपत्ति बेटे को देना चाहता है। तो राजा ने भी कहा महाराज मैं एक बात के लिए व्यथित हूं, मुझे संतान नहीं। चौथे पन में गुरु की कृपा से उसे पुत्र हुआ। बच्चों को अधिक भय नहीं देना चाहिए, उनका हृदय छोटा सा है, वो इससे दुखी हो जाएंगे। एक बच्चे को मैंने पूछा भैया आजकल दुबले क्यों हो गए हो? उसने मुझे बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बोला पापा डांटता रहता है, मारता रहता है। हो मैं चौंक गया। उसने मुझे बोला पापा डांटता रहता है, मुझे मारता रहता है, इसलिए मैं दुबला हुआ। बच्चों को विषाद जल्दी हो जाता है, बच्चों को अज्ञान, उसमें अज्ञान है, इसलिए जल्दी वो सहम जाते हैं। कोशिश की जाए बच्चे को भय न दे। आप देखें जब आप टेंशन में आ जाते हैं ना तो आपके पूरे शरीर पर असर पड़ता है। उन्हें प्रसन्न चित्त रखें, जब वो कुछ गलती करें तो उन्हें बड़े प्यार से समझाएं कि ये नहीं करना है, वो समझ जाएंगे। तो बंधुओं बोला हे राम, इसलिए जो आगे एक बात और करें, वक्ता के कार्यों से उसकी मूर्खता और विद्यता का निर्णय करके जो प्रश्न करता है वही प्रश्न करता महाबुद्धिमान है। तो राजा का बच्चा मीठा बहुत खाता था, अस्वस्थ हो गया। वैद्य ने बताया भाई ये मीठा इसको छुड़ाओ, नहीं शंकरा रोग हो जाएगा, ये मर जाएगा। राजा बच्चे को लाख बताता था, बच्चा मिठाई नहीं छोड़ता था। अंतोगत्वा राजा का वही गुरु फिर आ गया महात्मा। उसने कहा महाराज आपकी कृपा से पुत्र तो हुआ, इसे शंकरा रोग हो गया, मिठाई नहीं छोड़ रहा है, लाख मना करो। महात्मा के पास ले गया था बेटे को। महात्मा ने कहा इसको कल ले आना मेरे पास, या 1-2 दिन बाद लाना। राजा 1-2 दिन बाद फिर ले गया। महात्मा ने बच्चे को कहा देख बच्चे तेरी सेहत डाउन हो रही है, गुड़ खाने से उत्तम उत्तम पदार्थ है, गुड़ खाना छोड़ दो। और ये तुझे रोग हो रहा है, जठर रोग हो रहा है गुड़ के कारण से, बेटे गुड़ नहीं खाना आज के बाद। बच्चे ने कहा ठीक है नहीं खाऊंगा। अब यहां क्या होता है, महात्माओं की वाणी में बहुत ताकत होती है। बच्चे ने कहा ठीक है, वो अनुकरण की ताकत भी देते हैं ना। बच्चे ने कहा महाराज ठीक है नहीं खाऊंगा। राजा ने कहा हे महापुरुष 2-3 दिन पहले जब मैं आपके पास आया था तो आपने कहा 2-3 दिन बाद आना, इतनी सी बात समझानी थी अगर बच्चे को, उसी दिन क्यों नहीं समझाई? महात्मा ने कहा हे राजन उस दिन मैं खुद गुड़ खा रहा था,
अगर मैं ये कहना था कि बच्चे गुड़ अच्छी चीज़ नहीं मत खाया करो, वो उसके मन में ये विचार आ जाना था पहले, ये खुद गुड़ खा रहा है। मुझे एक किंवदंती याद आ गई, हमारे यहाँ कॉलेज में जो एक लेक्चरर था, वो सिगरेट पर बहुत बड़ी भाषण करता था, और वो खुद जब पीरियड ख़त्म होता था तो वो खुद सिगरेट अपने रूम में सिगरेट पीता। तो लड़के लोग उसकी मजाक उड़ाते थे कि ये एक आधा घंटा बकबक करता है सिगरेट पर, खुद सिगरेट पी रहा है। बोला, हे राजन, उस दिन मैं खुद गुड़ खा रहा था, इसलिए मैंने पहले खुद गुड़ खाना छोड़ा। कहता तो मेरी वाणी में असर होगा, नहीं तो बच्चे में ये प्रश्न उठता था। आप जो चीज़ें खुद कर रहे हो उसको अगर बच्चों को कहोगे मत करना, वो कभी भी अनुकरण नहीं करेंगे। पहले आप अपने अंदर अनुकरण करने। यहां साहब कह रहे कहनता तो बहुते मिले, गहनता मिला न कोई। वह कहनता वह जान दे जो न गहनता होए। आइए, उदाहरण के लिए मैं अहंकारवश नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं झूठ नहीं बोलना। मैं खुद झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं थोड़ा सादगी से रहो। मैं खुद सादगी से रहता हूं। अगर मैं यहाँ शैला बाबू बनकर टीप टाप, जैकेट अलग और पैंटे अलग और वस्त्र अलग, और कहूँ भैया सादगी से रहो, तो उसका असर नहीं होगा। मैं कहता हूं हक की कमाई खाना, मैं खुद हक की कमाई खा रहा हूं। इसलिए गहनता को ये देखना है कि मैं गहनता भी हूं कि नहीं हूं। और इस तरह जो प्रश्न करता वही बुद्धिमान है। वक्ता का निर्णय किए बिना बालक के समान प्रश्न करता है, वो अधम है। यानी ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए महापुरुषों के पास जाकर बेतुके। ऐसे लोग आते हैं, और यही प्रमाण मैं दे रहा हूं। एक बार एक पीएचडी था, प्रोफेसर, मेरे पास आकर के उसने हठपूर्वक खुद ही बात करना शुरू किया, जबकि मैं सहज हूं और मेरा कोई बॉडीगार्ड भी नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, तरह तरह के प्रश्न करते हैं, मैं कोशिश करता हूं उनकी शंका का निराकरण करूं। हठपूर्वक वो पहले खुद ही बोलना शुरू कर दिया। अब वक्ता का, प्रश्नकर्ता का अभिप्राय मैं समझने की कोशिश करता हूं, पहले जानना है। मुझे कहने लगा, महाराज ये गुरु फुरु की कोई ज़रूरत नहीं, एक पाखंडबाजी है। परमात्मा हमारे सबके अंदर है, हम उसको खुद ही जप सकते हैं। मैं जान गया यहाँ तो मेरा कोई शिष्य इसका कुलीग है, सहकर्मी है, या तो इसका कोई रिश्तेदार है जिससे इसको ईर्ष्या है। इसलिए इसने एक प्रश्न, एक तरह का वार किया मुझ पर। मुझे वो कई उदाहरण दिया, फलाना राम देखो क्या किया, फलाना बाबा क्या किया, फलाना पाल क्या किया, जेल में बैठे हुए हैं, फलाना है ठिकाना है। मैं कहा हाँ ठीक है ठीक है। बोला शास्त्रों को पढ़ करके लोग उपदेश करते हैं, हम खुद शास्त्र पढ़े। बड़ा उदंड था। उसने मुझे कहा मेरी क्वालिफिकेशन आपसे भी अच्छी है, मेरा व्याकरण आपसे भी अच्छा है, आपके व्याकरण में कहीं कहीं त्रुटियां भी हैं, मेरे में त्रुटि नहीं। जैसे आप पढ़ के समझा रहे हैं बच्चों को भी समझाते हैं, ठीक है, गुरु करने की जरूरत नहीं। मैं कहा भाई ब्रह्मा जी ने भी गुरु किया। बोला ये किंवदंतियां है। मैं कहा रामकृष्ण से कोबड़ा तिन भी तो गुरु की। बोला ये लोगों ने लिख दिया है। वो कोई भी बात स्वीकार करने के लिए नहीं था। मैं कहा वेदों में भी लिखा है। नास्ति गुरजान सम तपम नास्ति गुरजान सम तीर्थम
नास्त गुरुध्यान सम योगम तस्मातम गुरुध्यानम समाचरित्रम। बोला ये सब, यानी वो कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। बोला हमारे अंदर पर। मैंने कहा अच्छा, मुझ में हिंसा नहीं थी, पर उसको तो प्रत्युत्तर देना था। मैंने कहा ये बताओ आपकी आयु कितनी है? बोला 50 साल। मुझे एक बात बताएं, क्या आपने, झूठ नहीं बोलना, क्या आपने आत्मा का साक्षात्कार किया? अपने अंदर है, चौंक गया। बोला नहीं। मैं बोला क्या आपने परमात्मा की अनुभूति की? बोला नहीं। मैंने कहा आप इतने बड़े विद्वान हैं, पीएचडी है, आपका सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? बोला 2 साल का। मैं बोला आपने 2 साल पहले भी सेक्स किया, आप में काम भी मौजूद था, क्रोध भी है, सब चीजें। आप अपने अंदर के दुर्गुणों को भी नहीं छोड़ पाए, आप आत्म साक्षात्कार भी नहीं किए, अब कब करोगे? आगे बुढ़ापा है, सूर्य जब पश्चिमांचल की तरफ जाता है उसका तेज कम हो जाता है, और ये बुढ़ापा 37 साल से शुरू हो जाता है। कर्ण सफेदी वृद्ध ऋषानी, कानों के पास जैसे सफेद बाल आने लगे, समझना बुढ़ापा आ गया है। ये काम कब करोगे? आपने ये माना कि गुरु सिर्फ पोथी पढ़ के बाद, गुरु एक नाम की ताकत, नाम एक स्पिरिचुअल पावर है, वो आप में ट्रांसमिट करता है। इसलिए गुरुत्व का बड़ा महात्म है। जब मैंने उसको थोड़ा समय दिया, उसको बात समझ में आ गई। कहने का मतलब है प्रश्नकर्ता ने प्रश्न करते समय बुद्धिमता का प्रयोग करना है, आड़ा टेढ़ा प्रश्न नहीं करना चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं मास्टर जी? जिसकी बुद्धि पूर्वा पर विचार करने में समर्थ है और जिसके आचरण निंदित नहीं है, ऐसे ही पुरुष को आत्मज्ञान का उपदेश करना चाहिए। देखा? अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? अंधे आगे नाश कर कला आकारत जाए, मूर्ख से क्या बोलिए, शट से कहां बसा है, पाहन में क्या मारिए, चौका तीर नशा है। ये सभी नीतियां साहब ने अपनी वाणी में सहज रूप से बोली हुई है। जिन मनुष्यों की बुद्धि पशुओं के समान है, उसको उपदेश करना कदापि उचित नहीं है। आत्मज्ञान के उपदेश के योग्य प्रश्न करता है या नहीं? जो बिना इस बात के विचारे उपदेश करने लगते हैं, उनको बुद्धिमान मनुष्य महामूढ़ कहते हैं। हे रघुनंदन, आप अत्यंत गुणवान, प्रशंसा योग्य प्रश्नकर्ता और मैं सद्वक्ता हूं। इससे तुम दोनों का बहुत ठीक सहयोग हुआ है। जो कुछ मैं कह रहा हूं वो तत्व है, ऐसा निर्धारण कर उसकी ज्यों का त्यों हृदय में धारण करना। वाह, यही साहब भी कह रहे हैं धर्मदास जी से, कर प्रतीत मिलाऊं तो ही, बिन प्रतीत जीव ना तरही। इसलिए कहा पहले भरोसा करो, प्रथम दृढ़ विश्वास हो। तुम महान श्रेष्ठ और वैराग्य संपन्न हो और तत्व पदार्थ के ज्ञाता हो। जो कुछ तुमसे कहा जाएगा वह तुम्हारे हृदय में ऐसे अंकित होगा जैसे श्वेत वस्त्र पर कुकुम के जल को सोख लेता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं सुल्तानपुर में दीक्षा दे रहा था, तो एक बालक युवा था, 15-16 साल का था। तो मैं नाम दान देने के साथ पृष्ठभूमि भी देखता हूँ। अगर कोई बालिका नाम दान ले रही है तो मैं पूछता हूँ घर में कोई नाम लिया है? क्यों? अगर घर में पहले नाम लिया हुआ है तो थोड़े संस्कार उसको प्राप्त हुए हैं।
अगर पत्नी नाम ना लिया है तो उसके पति के पास भी कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। तो पति ने नाम लिया तो पत्नी के पास भी होगा। मैं बोला तुम्हें विश्वास है? बोला विश्वास है। उस बालक ने बोला, मैं बोला क्या विश्वास है? ये विश्वास हो कि ये मेरी आत्मा का कल्याण कर सकते। मैंने पूछा क्या विश्वास है? बोला तुम भगवान हो। मैंने कभी नहीं कहा ऐसी बात। तो ये भ्रमांक चीजें, सब में तेरा जलवा समा रहा है। मैंने कहा ये तुमने कैसे जाना कि मैं भगवान हूं? बोला मेरे दादाजी ने बताया। मैंने कहा क्या तुम्हारे दादाजी मुझसे दीक्षा लिए हैं? बोला नहीं, अभी वो पीछे बैठे हैं, आज वो भी दीक्षा लेने आए हैं। इतने में वो बड़े विद्वान थे खड़े हुए। मैंने कहा पंडित जी आपने ये कैसे जान लिया कि मैं भगवान हूं? मैं तो कभी कहा ही नहीं हूं, ऐसी बात तो कभी कही नहीं। मैं तो आपके साथ आपके समकक्ष होकर के ज्ञान की बात कर रहा हूं। मैंने 5 साल जमीन पर बैठकर लोगों से बात की। बाद में कुछ लोगों ने कहा गुरुजी हम पीछे बैठे हैं, आप ठीक से नहीं दिखाई देते हैं। तो मैं खटिया पर बैठकर सत्संग करने लगा। अब संगत बढ़ती गई। बोला गुरुजी हम पीछे बैठे रहते हैं, आप दिखाई नहीं देते हैं। मैं एक स्टेज बनाई, उस पर सत्संग करने लगा। ये मेरा शौक नहीं था। माँ तो बच्चे को ज्ञान देती है उसके समकक्ष होकर के। बच्चा बोलता है आनी आनी कोई चीज नहीं है, पानी होता है। एक बच्चा पानी को मम मम बोलता है और भोजन को तम तम बोलता है। ज्यादा उसको व्याकरण नहीं आता है। उसकी माँ भी कहती है मम मम चाहिए। देखा वो उसी की तरह हो गई ना। मैं तो आपके समकक्ष होकर के बात करता हूं। मुझे एक आदमी ने कहा आप कबीर साहब का अवतार है, मुझे प्रमाणित करो। मैं बोला मैं तो कभी बोला ही नहीं। बोला आपके शिष्य बोलते हैं। मैं बोला वो उनका अपना दृष्टिकोण है। बोला आप उनको मना क्यों नहीं करते? आप देखें ना प्रश्न। अरे भाई गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ये तो उसकी अपनी आस्था है, मैं क्या मना करूं? मैं बोला भाई सुन, तू मेरी बात छोड़, मैं तुझे भी कबीर का अवतार मानता हूं। चौंक गया। मैं कहा भाई मेरी बात ही छोड़ दो ना, अब मैं तो तुम्हें भी कबीर का अवतार मानता हूं। बोला वो कैसे? मैं बोला सुनो, सब घट रहा कबीर समाई। कक्का केवल नाम है, बब्बा वर्ण शरीर, रर्रा सब में रम रहा, तिसका नाम कबीर। वाह, जो शुद्ध चेतना सब में है वो कबीर है। सब घट रहा कबीर समाई। लेकिन एक मूर्खता ऐसा भी नहीं करना, गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दो दे। अब सुनना, एक लड़का था दिमाग से थोड़ा कमजोर था। अब वो क्या करता था, दिमाग से कमजोर था। वो 1-2 बार तो भारतीय सीमा को लांघकर पाकिस्तान में भी चला गया था। पाकिस्तान की फौज ने जब देखा, आईबी की बात है, एलओसी पर तो बड़ा झंझट है, मैं आईबी पे भी रहा हूँ, एलओसी में भी रहा हूँ। उन्होंने वहाँ से आवाज़ दिया, बस दूरी इतनी थी, हमारी पोस्ट यहाँ थी, उनकी दूरी 25-30 गज पर थी। ऐसे कहीं किसी पोस्ट में चला गया था, वहाँ मैं नहीं था। पाकिस्तानी रेंजरों ने आवाज़ देकर कहा, ओ भाई फौजियों, ये तुम्हारा बंदा एक आया है, सर दर्द है, इसको ले जाओ वापस, हम इसको
नो मैन लैंड पर भेजना है, इसको ले जाओ। अब वो क्या किया, मैं आपको दुनिया बताता हूँ कैसी है। दिमाग थोड़ा चढ़ा, कुछ शब्द सुने, वो कह रहा है गुरु मुझ में प्रकट है। अच्छा, तो थोड़ी बोली भाली दो चार माइयाँ भी और कुछ वो लोग थे, कहने लगा जो गुरु समाना शिष्य में फलाना फलाना। उसमें पाखंड नहीं था, थोड़ा दिमागी नुक्स था। सबको बोला मेरे पैर धो, चरणामृत लो, मुझे बंदगी करो, गुरु प्रकट मुझ में। वो सब बेचारे ऐसे ही करने लगे। मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने कहा भाई ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन इसका दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है। एक दिन छत से भी जंप लगा दिया उसने। जब विचारों पर बुद्धि का नियंत्रण नहीं होता है तो विचार आपको विनाश की तरफ भी ले जा सकते हैं। ठीक है, मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा पंडित जी आपके पास ऐसी क्या कसौटी थी जिससे आपने मुझे ये मान लिया कि मैं भगवान? क्या बहुत बड़ा विद्वान था पंडित जी। बोला महाराज 4-5 जिलों में मैं मशहूर हूँ और मैं काशी में बच्चों को संस्कृत की विद्या भी देता हूँ, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता हूँ। जैसे धारावाहिक और प्रमाण सहित सहज भाव से आप वाणी बोलते हैं, इतनी मेमोरी इंसान की नहीं हो सकती है। वक्ता लोग थोड़ी देर बोल करके अटक जाते हैं, उनको कुछ मटेरियल नहीं मिलता, लेकिन आप जो बोलते हैं उसमें बड़ा प्रभाव लगता है और तर्क सहित बोलते हैं। इसलिए ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को जाना जाता है। मैं कहा पंडित जी बैठिए, धन्यवाद आपने मेरी प्रशंसा की, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं किसी का होता हूँ। आत्ममतम सर्वभूतेषु। तो राम जी के गुरु भी कह रहे हैं, बोला तुम्हारा हृदय श्रेष्ठ है, इसलिए जो कुछ मैं कहूंगा तुम्हारे हृदय में अंकित हो जाएगा। उपदेश को श्रवण करने में निपुण, कुशल और परमात्मा विवेचन में सामर्थ्य आपकी बुद्धि तत्वार्थ में ऐसे प्रवेश करती है जैसे सूर्य की किरणें पानी में प्रवेश कर जाती है। जो मैं कहूँ उसको आप यत्नपूर्वक हृदय में अच्छी प्रकार धारण करके उसका अनुकरण करो। यदि ऐसा न करोगे तो तुम्हारा मुझसे प्रश्न करना वृथा है। यानी यकीन करना। यही बात साहब बोल रहे हैं धनदास से, कर प्रतीत मिलाऊं तो ही। अविवेकी मूर्ख और दुर्जनों को दूर ही से त्याग कर साधु जनों की सेवा करना उचित है। देखिए ये ज्ञान दे रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को। साधु जनों के सत्संग से नित्य ही विवेक उत्पन्न होता है। मोक्ष और भोग ये दोनों विवेक रूपी वृक्ष के फल है। वाह, अब तुम क्या चाहते हो वो देख लो। शम, संतोष, विचार और सत्संग ये 4 मोक्ष के द्वारपाल कहे गए हैं। इन चारों की अवस्था, इनमें 3 या 2 का यत्नपूर्वक सेवा करना चाहिए, अर्थात इनका संपादन करना चाहिए, क्योंकि ये मोक्ष के द्वार को खोल देते हैं। ये मोक्ष के द्वार को खोल देते हैं। इसलिए साहब ने हर शब्द बोलने के बाद बोला, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो का मतलब इस पर चिंतन करो, साधुओं नहीं बोला है, ये सबके लिए बोला। तो इस तरह बंधुओं, ये बिना सत्संग को मत नहीं छूटी। गुरुदर्शन और सत्संग, शम, विवेक, विचार ये मोक्ष के द्वार हैं। कल इन्हीं 4 द्वारों पर मैं पुनः आपसे बातचीत करूँगा। मेरा प्रोग्राम था जालंधर। आज कितनी तारीख है? 8 तारीख है। लेकिन मैं वहाँ अभी मैंने कहा था नए साल से मैं कुछ आश्रमों का भ्रमण करूँगा, लेकिन मुझे वहाँ से बोला गया कि 31 जनवरी तक यहाँ भी थोड़ा रुकावट है। मैंने कैंसिल किया। मैं चाहता हूँ कि मैं अब विचरण करूँ। साल भर होने वाला है मुझे, करीब 10 महीने हो गए। मुझे एक आदमी ने कहा, वो बेचारा हर महीने आता है, यूपी से आता है, बोला गुरुदेव हम तो आपके दर्शन के लिए आते हैं,
लेकिन जो बेचारे अक्षम गरीब हैं नहीं आ पाते हैं, किराया ज़्यादा है, आप वहाँ चलो। मैं बोला हाँ। मेरे गुरुदेव ने भी यही कहा था, हे मधु, कलयुग में इंसान दरिद्री अधिक होंगे, क्योंकि पाप करने से दरिद्रता आती है, इसलिए गुरु का दर्शन नहीं कर पाएंगे, तुम स्वयं जाना। तो मेरा प्रयास होगा, जैसे स्थिति थोड़ी सी साध्य हो जाएगी, मैं खुद आपके यहाँ हाजिर हो जाऊँगा। तब तक आप यहाँ आइए, झूम नहीं आए पूरा। अब कुछ लोग आते हैं 2-3 दिन रहकर चले जाते हैं, आप भी आए, क्योंकि साल के अंदर गुरुदर्शन जरूरी भी होता है, पर 1-2 दिन रह कर के फिर चले जाए ताकि दूसरे आए। मैं उदाहरण देता हूँ, जलंधर आश्रम से क्या व्यवस्था की हमारे लोगों ने, एक उन्होंने सुमो क्वालिस गाड़ी किराए पर की, वो 600 रुपये पर आदमी लेती है। वो गाड़ी यहाँ आती है, उसमें 8 आदमी आते हैं और एक रात रुकते हैं, दर्शन बंदगी होती है, चले जाते हैं। वो फिर दूसरों को ले आती है। इस तरह वहाँ से 8-8 आदमी आते हैं। इसी तरह कुछ ऊना से भी आते हैं, तो आप आइए, आपको मना नहीं। लेकिन अभी मैं यहाँ प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, इसकी वजह है जैसे मैं प्रवचन करूँगा यहाँ हजूम इकट्ठा हो जाएगा और फिर ज़्यादा भीड़ हो जाती है, माइयाँ बहना सब लोग आते हैं, तो बाल बच्चों को भी लाते हैं, फिर सोशल डिस्टेंस नहीं रखते हैं, पूरे मास्क नहीं लगाते हैं, इसलिए मैंने प्रवचन करना फ़िलहाल बंद किया। लोग आते हैं यहाँ, बंदगी किया, दर्श प्रश हुआ, फिर चले जाते हैं, भोजन भी खाते हैं। तो आप भी संभव हो तो आप आए, वेलकम करूँगा साहब।